आठवीं कक्षा के बच्चों, आज हम प्रकरण 15 में क्षेत्रफल देख रहे हैं, जिसमें हम 15.1, 15.2 और 15.3 इसमें के समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने देखा। और उसके पहले हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखा था और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखा था। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है ये हम इस लेसन में देखेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र हमने एकदम शुरुआत में ही देखा था। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और अगर समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुणे समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। इस तरह से हमने दो जो है हमने सूत्र देखा था। लेकिन समझिए कि यदि कोई त्रिभुज है जिसमें आपको ऊंचाई नहीं दी गई है, सिर्फ तीनों भुजाएं दी गई हैं। जैसे यहाँ पे ABC है, इसमें भुजा A, भुजा B और भुजा C। अगर ये आपको बस इसका मेजरमेंट दिया हुआ है, माप दिया हुआ है, तब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो हम इस लेसन में देखेंगे। तो देखिए, अगर हमें A, B और C अगर हमें पता है, तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ पता है, तो सबसे पहले आपको त्रिभुज की अर्ध परिमिति निकालनी है। अर्ध परिमिति को इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो सेमी पेरीमीटर का S हमने यहाँ पे लिया है। और उस तरह से सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A + B + C बटा 2। ये एक सूत्र बन गया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 कोष्ठक में A + B + C, या आपको ऐसे भी लिख सकते हो S बराबर A + B + C बटा 2। उस तरह से आपको अर्ध परिमिति मिल जाएगी। जब आपको S मिल जाएगा तब आपको ये सूत्र लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करनी में S, कोष्ठक में S - A, S - B, S - C, तीनों अलग अलग कोष्ठक में रहेंगे। और S का मतलब हुआ यहाँ सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमिति। तो अर्ध परिमिति में से A भुजा को माइनस करो, अर्ध परिमिति में से B भुजा को माइनस करो, और अर्ध परिमिति में से C भुजा को माइनस करके जो कुछ भी आता जाएगा उसके बाद में पहले आपको वर्ग के रूप में मिलेगा वो, और फिर उनका वर्गमूल आपको निकालना है, करनी में है क्योंकि वर्गमूल निकलेगा, और फिर उन संख्याओं का जो गुणा होगा वो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हेरो नामक एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ये स्थापित किया, और इसीलिए इस फार्मूले को हिंदी में हीरो का सूत्र या इंग्लिश में हेरो का फार्मूला कहते हैं। अब हम देखेंगे एक प्रश्न इसी पर आधारित। जैसे यहाँ दिया है, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ 17 सेमी, 25 सेमी और 26 सेमी है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में यहाँ A, B और C भुजाएं हैं। A भुजा 17 सेंटीमीटर है, B भुजा 25 सेंटीमीटर और C भुजा 26 सेंटीमीटर है। हम सबसे पहले इसका अर्ध परिमिति ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमिति यानी S, आपको ये S यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ आप पहले कोष्ठक में मेंशन करिए S बराबर, यहाँ ये आपको S मिल गया है, S बराबर A + B + C बटा 2, और फिर उसके बाद में A का मान रखो, B का मान रखो, C का मान रखो बटा 2। सबको जोड़ने के बाद जो है वो आ रहा है 68 बटा 2। 2 से जब आप इसको काटोगे आ गया 34। तो आपका जो अर्ध परिमिति मिला वो है 34। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है। सूत्र क्या है, करनी में S, S - A, S - B, S - C। अब करनी में S यानी कितना आया है, 34, और कोष्ठक में S - A मतलब हो गया 34 - 17। A हमने 17 माना हुआ है। फिर दूसरे कोष्ठक में आ जाएगा 34 - 25, और उसी तरह से 34 - 26। अब अगला फिर से बराबर का चिन्ह लगाओ करनी में। फिर अब क्या बचा यहाँ पे, 34। 34 में से 17 घटा 17 आ जाएगा, 34 में से 25 घटा 9 आ जाएगा, और 34 में से 26 घटेगा 8 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनका विस्तार करना है। पहले इनको देखना है, हमें जो भी है जोड़ी जोड़ी में संख्या आनी चाहिए बस। जैसे यहाँ 17 अकेला है, लेकिन अगर हम 17 दूना 34 कर दें तो यहाँ 17 को एक जोड़ी मिल जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे 3 त्रिक्का 9, 2 यहाँ पे भी 3 की जोड़ी हो गई। यहाँ 8 जो है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, ये 3 2 बन जाएगा यहाँ पे, इस तरह से खंडित हो जाएगा ये। लेकिन इसको भी एक जोड़ी यहाँ पर का 2 मिल जाएगा, तो ये इस तरह से ये 4, 1 2 3 4 हमको जो है 2 मिल जाएंगे, और इस तरह से 2 2 की 2 जोड़ियाँ बन जाएंगी।
अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, 17 17 2 बार है, 3 3 2 बार है और 2 2 2 2 ये 4 बार है गुणा के स्वरूप में। अब हम इसे कैसे लिखेंगे अगले इसमें, करणी में फिर से रखिए 17 का वर्ग गुणे 3 का वर्ग गुणे फिर से 2 का वर्ग भी हमारे पास है और 2 का वर्ग 2 बार है ये जैसे, इसी स्वरूप में आप पहले इसको लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल हम निकालेंगे, वर्गमूल 17 वर्ग का वर्गमूल 17 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल 3 वर्ग का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 2 के वर्ग का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 2 के वर्ग का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब इनका हमें गुणा कर लेना है, करनी हट गया हमारा, गुणा कर लीजिए। और जब हम इसका गुणा करेंगे 2 दूना 4, ऐसे भी कर सकते हो, या 17 दूना 34, 34 दूना 68 और 68 तियाँ जो है 204 वर्ग सेमी। इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 204 वर्ग सेमी होगा। हीरो का फार्मूला सिर्फ समझने में ही याद कर लीजिए बस इसको, इसमें हल करना बेहद आसान है। इसमें बस आपको जो वर्ग बनाना है, जो संख्याएं हैं वो आपकी वो 2 के घात में हों, ये ध्यान रखना है। और बहुत ही आराम से ये करने वाला है, इसमें जो है बहुत आसान है वैसे ये सवाल हल करना। इसमें बस आप सूत्र को अच्छे से ध्यान रखिए और अपना जोड़ घटाना भाग का जो नियम है वो सारे ध्यान में रखिए और एकदम बेहद आसान है इस फॉर्मूले को हल करना। अब मैं आपको जो है प्रश्न संग्रह 15.4, इसमें मैं आपको कोई सवाल समझाऊंगी नहीं, बस मौखिक रूप से आपको बताऊंगी कि आप इन सवालों को ठीक इसी प्रकार से, जैसे मैंने एक सवाल हल करके दिखाया, आप कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमें पहला प्रश्न दिया है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 45 सेमी, 39 सेमी और 42 सेमी है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। इसी तरह से एक कच्चा त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए, उसमें आप भुजाओं को A B C नाम दे दीजिए और उसी के अनुसार उनको जो है A यानी 45 सेंटीमीटर है, 39 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है, आप उनका निश्चित कर दीजिए बस। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको A बराबर लिख देना है 45 सेंटीमीटर, B बराबर 39 सेंटीमीटर और C बराबर 42 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर लिखना है आपको अर्ध परिमिति S बराबर A + B + C बटा 2। आप पहले उसको निकाल लीजिए। जब आपको S मिल जाएगा फिर आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करणी में S, S - A, S - B, S - C तीनों कोष्ठक में डालिए और फिर उसके बाद उनका मान रखते जाइए और सवाल को सीधे सीधे हल करते जाइए। एकदम आसान है ये हल करना, बिल्कुल दिक्कत भरा नहीं है। पहला सवाल हल करके बताया हुआ है, आपको उसी हिसाब से ये प्रश्न संग्रह 15.4 का पहला प्रश्न हल करना है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है आप देखिए, यहाँ दिया हुआ है, संलग्न आकृति में दिए गए मापों को ध्यान में रखकर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस चतुर्भुज में 2 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज ऐसा है जो कि समकोण त्रिभुज है और एक त्रिभुज ऐसा है जिसमें ये 2 भुजाएं तो हमको पता है लेकिन तीसरी भुजा का पता नहीं है। आपको इसमें क्या करना है, देखो इसमें काम है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के थ्रू पहले पाइथागोरस के प्रमेय का इस्तेमाल करके PR को ज्ञात कीजिए। PR आपको जब ज्ञात हो जाएगा, PR को आप कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आप लिखिए त्रिभुज PSR एक समकोण त्रिभुज है। इसमें लेंथ PS बराबर 36 मीटर, लेंथ SR बराबर 15 मीटर, लेंथ PR बराबर कितना। अब आप क्या लिखोगे, नीचे लिखिए पाइथागोरस के प्रमेयानुसार लेंथ PR का वर्ग बराबर लेंथ PS का वर्ग धन लेंथ SR का वर्ग। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको उनके मान रख देने हैं और फिर आपको मिल जाएगा PR। जब आपको PR मिल जाएगा तब आप क्या कर सकते हैं, तब इस त्रिभुज यानी PQR इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप हीरो के फार्मूले को इस्तेमाल करके निकालिए और जो PSR है इसे आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल इस सूत्र के हिसाब से निकालिए। तो इस तरह से आपके पास त्रिभुज PSR का क्षेत्रफल मिल जाएगा और फिर आपको मिल जाएगा त्रिभुज PQR का भी क्षेत्रफल और फिर दोनों ही क्षेत्रफलों को आप जोड़िए और जोड़ करके फिर आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इसी तरह से जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में भी इसी तरह से यहाँ देखिए,
यहाँ पे 3 त्रिभुज दिए हुए हैं। 3 त्रिभुजों में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे त्रिभुज ABD ये जो है ये समकोण त्रिभुज है, और उसके बाद समकोण त्रिभुज में आपको 2 भुजा दी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ ज्ञात नहीं करना है। आप बड़े ही आसानी से यहाँ पे आप त्रिभुज जो है वो DAB को जो है क्या कर सकते हो, 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, मतलब 1/2 गुणे 40 गुणे 9, इसको करके आप यहाँ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। और त्रिभुज DBC को आप देखो, इसमें आधार दिया है और ऊंचाई दी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इस तरह से आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के नियम से आप जो है वो DAB का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। और फिर आपको जो है ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DAB प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, दोनों को आप जोड़ देना, और जोड़ने के बाद में आपका उत्तर आ जाएगा। इस वीडियो में मैंने इन सवालों को आपको हल करके नहीं दिखाया है, इसका मैंने आपको मौखिक स्पष्टीकरण किया है। अपेक्षा ये है कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग को चालना देते हुए इन सवालों को स्वयं करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगी जिनमें इस प्रश्न संग्रह के प्रत्येक प्रश्न को वापस मैं हल करके भी दिखाऊंगी, पर उससे पहले आप सभी बच्चे इसे स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए।